6 दिसंबर की सुबह पूरे हवेली परिसर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हल्की हल्की ठंड और कोहरे की परतें हवाओं के साथ मिलकर ऐसा माहौल बना रही थीं मानो किसी बड़े तूफान से पहले प्रकृति खुद सांस रोके बैठी हो। हवेली के लंबे बरामदों, ऊंचे खंभों और प्राचीन झूमरों के बीच फैली हुई स्थिरता में भी एक बेचैनी थी। एक ऐसी बेचैनी जिसे शायद वसुंधा भी महसूस कर रही थी जब वह अपनी दुपट्टे की कोर को उंगलियों से मरोड़ती हुई आंगन की ओर बढ़ रही थी। रात भर सो नहीं पाई थी वह। उसकी आंखों के नीचे पड़ी हल्की सी नीली छाया किसी दर्दनाक उलझन का इशारा कर रही थी। वह जानती थी कि आज का दिन आसान नहीं होने वाला, शायद इसलिए भी क्योंकि चंद्रिका कल रात से ही एक अनजान गुस्से में धधक रही थी और देव देव की खामोशी तो जैसे उसकी आत्मा को चीर रही थी। हवेली के भीतर एक कोने में खड़ा देव खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या सच में वसुंधा ने धोखा दिया है? क्या चंद्रिका जो कह रही है वो सच है, या फिर सबके बीच कोई ऐसा रहस्य है जिसे कोई खुलकर नहीं बता रहा? देव की आंखों में उलझन का सागर था। वह उठा, पानी का गिलास भरकर एक ही बार में पी गया, लेकिन दिल का सूखापन जरा भी कम नहीं हुआ। उसके कदम जैसे खुद ही खींचते हुए उस दिशा में बढ़ गए जहां वसुंधा धीरे धीरे चल रही थी। उधर चंद्रिका अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। उसकी आंखों में जलन, चेहरे पर तनाव और होठों पर कसाव ऐसा था मानो वह एक ही क्षण में फट पड़ने वाली हो। उसके मन में वसुंधा को लेकर एक गहरी नाराजगी, एक तीखा शक और एक अनकहा दर्द था जिसे वह किसी से बांट नहीं सकती थी। वसुंधा को आज जवाब देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो, उसने खुद से कहा और भारी कदमों के साथ कमरे से बाहर निकली। उसके हर कदम में गुस्सा था और उस गुस्से का लक्ष्य सिर्फ एक, वसुंधा। आंगन में पहुंचते ही चंद्रिका की नजर वसुंधा पर पड़ी। वसुंधा जो शांत सी खड़ी थी जैसे किसी तूफान का शांत केंद्र। उसके चेहरे की मासूमियत आज भी वैसी ही थी, लेकिन उस मासूमियत में चिंता का भार साफ दिखाई दे रहा था। उसने चंद्रिका को आते देखा तो उसके कदम खुद ब खुद थम गए। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मानो किसी ने उसके छाती में ढोल बजा दिया हो। चंद्रिका तेजी से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हवा का रुख अचानक तेज हुआ और उनकी दुपट्टियों को लहराने लगा। देव भी धीरे धीरे आंगन की ओर आ रहा था, लेकिन दोनों के बीच की दूरी अब भी काफी थी। उसने दोनों को एक ही फ्रेम में देखा और उसका दिल डर से कांप उठा, क्योंकि वह जानता था कि इन दोनों के टकराव का अंत अच्छा नहीं होगा। वसुंधा! चंद्रिका की आवाज में ऐसी तेजी थी कि पास की चिड़ियां भी उड़ उड़कर छत के ऊपर जा बैठी। वसुंधा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। क्या हुआ चंद्रिका? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? चंद्रिका के होंठ कांपे। गुस्सा? तुम पूछ रही हो कि मैं गुस्से में क्यों हूं? तुम्हें वाकई पता नहीं, या तुम हमेशा की तरह मासूम बन रही हो? वसुंधा ने धीमी आवाज में कहा। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो तुम बताओ। मैं बस। चंद्रिका ने हाथ उठा दिया, जैसे उसके शब्दों को हवा में ही काट दिया हो। आज कोई नाटक मत करना वसुंधा, आज मैं तुम्हारे झूठ नहीं सुनूंगी। वसुंधा की आंखें गीली सी होने लगीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चंद्रिका उसे किस बात का दोष दे रही है। उसने सावधानी से पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? चंद्रिका धीरे धीरे करीब आई। तुम जानती हो कि मैं देव की कितनी परवाह करती हूं, और तुमने उसके पीछे क्या किया है इसकी खबर तुम्हें भी नहीं? वसुंधा का चेहरा पीला पड़ गया। मैं देव के खिलाफ कुछ नहीं किया। झूठ! चंद्रिका की आवाज इतनी तेज थी कि देव ने तुरंत अपने कदम तेज कर दिए। मैंने सब देख लिया है। जिस दस्तावेज की वजह से देव की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है, वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? हां, बताओ वसुंधा, क्या तुम चाहती हो कि देव सबके सामने गिर जाए, या शायद तुम उसकी जगह लेना चाहती हो? वसुंधा की आंखें फैल गईं। वह हक्की बक्की रह गई। दस्तावेज? वो मेरे कमरे में? चंद्रिका, मैं कसम खाती हूं, मुझे नहीं पता वो वहां कैसे आया। लेकिन चंद्रिका अब सुनने के मूड में कहां थी। उसके भीतर महीनों की जमा हुई जलन और शक आज फट पड़े थे। बस, मुझे तुम्हारी कोई कसम नहीं सुननी। और इससे पहले कि वसुंधा कुछ और समझ पाती,
चंद्रिका का हाथ हवा में उठा और धड़ाक, एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जा पड़ा। आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। वसुंधा अपनी जगह पर जड़ सी हो गई। उसके चेहरे पर उभरती लाल छाप सिर्फ एक थप्पड़ की निशानी नहीं थी, वो विश्वासघात, दर्द और सदमे का निशान था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। देव वहीं ठिठक गया। उसके चेहरे पर भय, सदमा और अपराध बोध तीनों एक साथ उभर आए। चंद्रिका, वह चीखा और तुरंत उनके बीच आ गया। तुमने ये क्या किया? चंद्रिका की सांसें तेज हो रही थीं। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा देव। तुम देख नहीं रहे कि ये तुम्हें... बस। देव की आवाज भारी हो गई। वसुंधा कुछ भी कर सकती है, लेकिन मुझे नीचा दिखाने का काम वो कभी नहीं कर सकती। मैं उसे सबसे बेहतर जानता हूं। चंद्रिका के चेहरे पर गुस्सा और चोट दोनों तैर गए। तो तुम उसकी बात पर यकीन करोगे, मेरी बातों पर नहीं? देव ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके दिमाग में बस वसुंधा का वो दर्द भरा चेहरा घूम रहा था, जो अभी अभी एक